हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम इन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो रिसेंटली 25 जुलाई जब बीती तो एथनिक ऑर्गेनाइजेशन जो म्यांमार की हैं उन्होंने राखिन स्टेट पर कब्जा कर लिया। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आईआर के व्यू से इंपॉर्टेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा म्यांमार में चाइना का क्या इन्फ्लुएंस है, चाइना किसका साथ देता है, आर्मी का या फिर ये जो एथनिक ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया से जो म्यांमार है वो क्या सीख सकता है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एट द एंड ऑफ द टॉपिक हम सॉल्व करेंगे हमारा प्रीलिम्स का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और मेंस का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहां पर फरवरी 2021 में जब मिलिट्री ने वहां की गवर्नमेंट जो कि आन सान सूकी चला रही थी उनको अरेस्ट किया, जेल में डाला, जिनको मदर सूबी कहा जाता है। इसके बाद मिलिट्री ये जो फोर्स की लेजिटिमेसी है, जो लोगों में इसका भरोसा था, वो उठ गया, इरोड हो गया। अब इससे वाइड स्प्रेड आर्म रेजिस्टेंस देखे जाने लगे म्यांमार के कई छोटे बड़े इलाकों में। नेक्स्ट, यहाँ पे जो एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो पीपल्स डिफेंस फोर्सेस हैं, इन्होंने एक सिग्निफिकेंट टेरिटोरियल गेन शुरू किया इस जो मिलिट्री है, जो जुंटा है, उसके अगेंस्ट। अब यहां पर फिलहाल पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी की अनस्टेबिलिटी है, तो ये पूरा रीजन हाईली अनस्टेबल हो जाता है, जहां पे रिजोल्यूशन का कोई क्लियर पाथ अभी दिखता नहीं नजर आ रहा है। राखिन स्टेट की ग्राउंड जीरो की बात करेंगे तो जो अराकान आर्मी है, इसने लार्ज पास जो राखिन स्टेट के हैं उनको यहां पर सीज कर लिया है, इंक्लूडिंग यहाँ स्ट्रैटेजिक बॉर्डर जो है, जो इसके कोस्टल इलाके हैं जहां से ट्रेड होता है, उनको यहां इसने सीज कर लिया है। अराकान की जो ग्रिप है कोस्टल एरियाज पे, ये इसको लेवरेज देगी कि ज्यादातर जो रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर। नेक्स्ट, राखिन स्टेट जो है वो फिलहाल डिवास्टेटेड है, ये ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस हैं, भुखमरी है, लार्ज स्केल पे माइग्रेशन है, और अगर ये माइग्रेशन होता है तो इसका इफेक्ट बांग्लादेश और उसके बाद अल्टीमेटली इंडिया पर इफेक्ट पड़ेगा, आसपास के इलाकों पे भी पड़ेगा। यहाँ पे रेड क्रॉस सोसाइटी ऑलरेडी वर्क कर रही है, बहुत सारी फूड ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रही हैं। अराकान आर्मी फिलहाल यहाँ पे देखेंगे तो टेरिटोरियल कंट्रोल हुआ यहाँ 25 जुलाई को रिसेंटली एक हुआ है, चल तो ये बहुत पहले से रहा है। अराकान आर्मी एक एथनिक राखिन का आर्म ग्रुप है। ये वाला जो रीजन है म्यांमार में, दिस इज बेसिकली राखिन स्टेट, और जो रीजन जहां पे ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो बांग्लादेश में आता है, इसको कॉक्स बाजार वाला रीजन कहते हैं। तो राखिन स्टेट के जो आर्म्ड ग्रुप है इसने फिलहाल सीज किया है। जियोपॉलिटिकल लेवरेज की यहाँ पे बात करेंगे तो अराकान आर्मी का कंट्रोल जो है, खासकर जो की कोस्टल एरिया है, जैसे स्वेते कोस्टल एरिया है, फ्यू एक कोस्टल एरिया है, इन पोर्ट्स पर बेसिकली, ये इन प्रोजेक्ट्स पर जहां पे चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है इसके प्रोजेक्ट्स भी हैं, और इंडिया का जैसे जो कलादान इनिशिएटिव है, ये इंडिया का एक इनिशिएटिव है, ऐसे इनिशिएटिव्स पर ये मेजर इंपैक्ट लेकर के आएगा। ऑटोनॉमस एस्पिरेशंस की बात करेंगे, अराकान आर्मी फिलहाल एक फेडरल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर चाहता है जहां पे ऑटोनॉमी उनको मैक्सिमम दी जाए राखिन स्टेट के लिए। लेकिन फिलहाल ये नहीं कह सकता कि नाउ वी आर अ इंडिपेंडेंट स्टेट, क्योंकि अगर इसने कह दिया कि इंडिपेंडेंट स्टेट है तो आर्मी जो है, लोगों का सेंटिमेंट चेंज हो जाएगा और आर्मी को इजी एक यहाँ फ्रंट होल्ड मिल जाएगा कि वो यहाँ पर अटैक कर सके। नेक्स्ट, यहाँ पर जो चीज आती है वो आती है कि फिलहाल ये एथनिक आर्म ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला इसका एम है कि एक फेडरल डेमोक्रेटिक सिस्टम ये चाहते हैं, एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट नहीं चाहते, ये बस एक फेडरल जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहते हैं। यहाँ पर फिलहाल बहुत सारे अलग अलग ओवरलैपिंग क्लेम्स हैं, क्योंकि यही रीजन जो है इसमें अलग अलग एथनिक ज्योग्राफीज में कंपीटिंग होमलैंड के क्लेम्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स यहाँ एक ही जगह क्लेम करते हैं। यहाँ पर ये फिलहाल अवॉइड कर रहे हैं प्रोवोकेशन से, जो एथनिक आर्म ऑर्गेनाइजेशन है फिलहाल रिफ्लेन कर रहे हैं कि ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा ही ऐसा होगा तो दोबारा से एक मिलिट्री एक्शन यहाँ प्रोवोक हो जाएगा। नेक्स्ट, जो एथनिक आर्म ऑर्गेनाइजेशन है ये मैक्सिमम ऑटोनॉमी चाहते हैं नेगोशिएशंस के थ्रू। अब यूनिलेटरल डिक्लेरेशंस नहीं चाहते कि म्यांमार यूनिलेटरली डिक्लेयर कर दे कि नाउ दिस एरिया बिलोंग्स टू द म्यांमार एंड ऑल। सो दिस इज द केस राइट नाउ। अब यहाँ चाइना क्या कर रहा है, तो चाइना हमेशा से इसका जो व्यवहार रहा है वो दो टाइप का व्यवहार रहा है। चाइना मिलिट्री को भी सपोर्ट करता है और चाइना इन एथनिक आर्म ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है, क्योंकि इन दोनों बिल्लियों की लड़ाई में तीसरे बंदर का फायदा होगा, दैट इज द चाइना हियर। नाउ यहाँ एक लेवरेज बना के रखा हुआ है वो रीजन में, यहाँ पे उसके इंटरेस्ट है कि वो सीज फायर भी फैसिलिटेट करता है, साथ साथ आर्म्ड भी सप्लाई करता है, इसके साथ साथ डिप्लोमेसी में भी वो एंगेज्ड है, बीआरआई इनिशिएटिव्स के थ्रू भी वहां वो पैसा लगाता है। चाइना ने रिस्पॉन्ड किया है जो क्रिमिनल सिंडिकेट्स हैं इनके थ्रेट्स को लेकर के, जो चाइना म्यांमार बॉर्डर के पास है। यहाँ पे चाइना की बात करेंगे तो यहाँ लीडर्स की मीटिंग होती है, इकोनॉमिक कॉपरेशन है,
एंटी एपिडेमिक कॉपरेशन, जब एपिडेमिक आया था कोविड का, यहाँ फेशियल मास्क, जो न्यूक्लिक एसिड टेस्ट किट्स थे, प्रोटेक्टिव सूट्स थे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ म्यांमार को चाइना ने सप्लाई की थी। इसके अलावा यहाँ पर जो गैस है 33 बिलियन या 33.12 बिलियन टन्स ऑफ ऑयल जो है, ये भी चाइना से ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा पाइपलाइन के थ्रू जो कंस्ट्रक्शन है पायलट जोन्स का, वो म्यांमार में हो रहा है। तो डीप सी पोर्ट जैसे जो क्याक फ्यू वाला रीजन है, ये भी राखिन स्टेट के आसपास है। तो यहाँ पे जो है वो चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट, भारत का क्या रोल हो सकता है? सबसे पहला, भारत अपना जो फेडरल मॉडल है, यहाँ पे जो फेडरल टाइप का मॉडल है, क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर जो इंडिया में देखने को मिलता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिकली इट इज क्वाजी फेडरल, जहाँ पे स्टेट और यूनियन दोनों के पास लगभग पावर्स होती हैं। तो ऐसा एस्टैब्लिश किया जा सकता है, एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हो सकता है म्यांमार में। इंडिया इसमें इंटरवेन कर सकता है, शेयर कर सकता है, एशियान नेशंस के साथ बात कर सकता है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सपर्टाइज की बात करेंगे तो इंडिया की जो सक्सेस रही है अफगानिस्तान में, कि अफगानिस्तान में सिविल वॉर होने के बावजूद भी इंडिया ने वहाँ पे पोर्ट्स की कंस्ट्रक्शन की भले बात हो, यहाँ पे हाईवे की भले बात हो, इसके अलावा यहाँ डैम्स की जो बात होती है, ये सारी चीज़ें, तो बेसिकली ज़्यादातर हाईवे और डैम्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पाइपलाइंस देखने को मिल सकती हैं। तो इन सारे प्रोजेक्ट्स में इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है और ये रीजनल डेवलपमेंट में वर्क करती हैं। नेक्स्ट, यहाँ एक पीसफुल फ्यूचर की बात हो सकती है, डायलॉग हो सकता है, मीडिएशन हो सकता है, जो मिलिट्री है उसके बीच में, जो एथनिक आर्म ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ जो मदर सू हैं, उनका यहाँ पे रोल भी देखने को मिल सकता है, या उनके सामने आने से हो सकता है ये चीज़ें थोड़ा सा और स्टेबल हो जाएं और नेशनल यूनिटी जो गवर्नमेंट है इनके बीच में बात हो सके। नेक्स्ट, यहाँ पे एड इंक्रीज की जाए तत्काल प्रभाव से, यहाँ जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं वो हो, ये बहुत क्रूशियल हैं, खासकर इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के लिए। यहाँ एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी की जरूरत है, सारे स्टेक होल्डर्स को एक यहाँ पे एक चार्ट होना चाहिए, एक स्टेबल पाथ होना चाहिए। नेक्स्ट, एक इंटीग्रेटेड पाथ होना चाहिए। यहाँ पर बात करेंगे तो फिलहाल अनसर्टेन ट्रेजेक्टरी है, म्यांमार की पॉलिटिकल और सिक्योरिटी लैंडस्केप फिलहाल बहुत हाईली वोलेटाइल है, कोई क्लियर पाथ रेजोल्यूशन का नहीं दिखता है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये म्यांमार के बॉर्डर के बियॉन्ड में इम्पैक्ट करेगा, जैसे कि चाइना को इम्पैक्ट करेगा, इंडिया को इम्पैक्ट कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, इलीगल माइग्रेशन का खतरा है, बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट, यहाँ पर एड और सपोर्ट अफेक्टेड पॉपुलेशन को दिया जाना चाहिए, ये प्रायोरिटी है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ आकर इस क्राइसिस में हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट, कंक्लूजन पे बात करेंगे तो बहुत ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कॉम्पीटिंग आर्म्ड फैक्शंस हैं, अलग अलग जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स यहाँ पे हैं, अलग अलग एथनिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक ही जगह वर्क कर रही हैं। यहाँ पर एक सस्टेनेबल एंगेजमेंट की बात करेंगे तो इस क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की जरूरत है, रीजनल कोऑपरेशन, कमिटमेंट हो इंक्लूसिव डायलॉग को लेकर के। डेस्पाइट के इमेंस चैलेंजेस हैं, म्यांमार के लोग और स्टेक होल्डर्स अभी भी यहाँ पीसफुल डेमोक्रेटिक फ्यूचर के लिए स्ट्राइव की बात करते हैं, या होप यहाँ पर है। नेक्स्ट, वी हैव टुडेस फिल्म स्ट्रिक्टेस्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आस्क्स यू दैट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इम्पैक्ट ऑफ ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन द म्यांमार ऑन द इंडियाज की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द रीजन। The Kaladan project has been completely abandoned due to the security concerns. The Arakan army control over coastal areas poses a potential threat to the Kaladan project. India has successfully completed the Kaladan project despite the conflict. The conflict has no major impact on India's infrastructure projects in the Myanmar, which basically best describes. So you can type the answers in the comment section or you will get the answer on the Telegram channel. Next, we have today's main spectator question. The question says that to what extent has the ongoing conflict in the Myanmar impacted India's strategic interest in the region, particularly in the terms of connectivity and security? Analyze the challenges and opportunities arising from this complex situation. Now, इसको लिखने के बाद आप इसको हमें भेज सकते हैं एनालाइज करने के लिए। ये iOS का ऐप है and this scanner is for your Android. You can scan it, you can directly talk to our mentors, and there is a free mentorship program for you, free lifetime mentorship program, and right now main stress series चल रही है, so you can join because daily आपको यहाँ पे practice sets मिल जाएंगे, daily questions revise करने के लिए मिल जाएंगे। Now, thank you, have a nice day and stay tuned with Realist IAS for your better preparation.